Hello बच्चों, let's read out the questions. Question C. A projectile is thrown from a point in horizontal plane such that horizontal and vertical velocities are 9.8 meter per second and 19.6 meter per second. It will strike the plane after covering distance of. तो यहाँ पर हमसे सिंपली बोला जा रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल है, लेट्स सपोज कि ग्राउंड है। तो यहाँ से इसको एक इनिशियल वेलोसिटी से क्या किया जाता है, थ्रोन किया जाता है। सो ऑब्वियसली प्रोजेक्टाइल मोशन करके ये इस पॉइंट पर हिट कर जाता है। सो इसके हमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज दे रखे हैं। सो आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस टू द स्ट्राइकिंग पॉइंट, जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमें कैलकुलेट करना है, यानी कि ये वाला डिस्प्लेसमेंट जो कि बेसिकली क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। Before of it, let's talk about a key concept which we are going to use here for this question. So since we remember that the horizontal distance covered, this can be given by the formula, the velocity in time. So इसी सिंपल कंसेप्ट का हमें यहाँ पर यूज करना होगा। तो सबसे पहले तो एज पर दी गिवन x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड, y component of velocity u of y 19.6 मीटर पर सेकंड, इस तरीके से हमें दे रखा है। सो देखिए हमें एक और फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना होगा कंसेप्ट में, which we says that time of flight. So time of flight, this is nothing but equals to 2u of y by, बेसिकली ये 2u sin थीटा बाय g होता है। बट चूंकि हम यहाँ पर मैक्सिमम कंडीशन को, सो ये 2u डिवाइडेड बाय g, ये बेसिकली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके हमने निकाला है। तो इसको हम डायरेक्टली इसी फॉर्म में यूज करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो बेसिकली ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, इसका फॉर्मूला हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके निकाला है। तो सबसे पहले तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट करते हैं। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू यू ऑफ वाई बाय जी, जहाँ पर जी एक्सेलरेशन जो कि ग्रेविटी है, जिसका मान हम पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो चलिए फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 2 इंटू 19.6 डिवाइडेड बाय 9.8, सो इट विल कम्स अराउंड 4 सेकंड। सो इतना टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास निकल के आ चुका है। बट हमें क्या पूछा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय इट, एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू द रेंज। सो रेंज किसके इक्वल होगा? सो देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। सो हम सिंपली क्या बोल सकते हैं कि जो रेंज होगी दैट मस्ट बी इक्वल्स टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय द टाइम ऑफ फ्लाइट by using the concept first. So this will be goes to 9.8 multiplied by will comes out equals to 39.2 meters, और यही हो जाएगा फिर हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट एंड डिस्प्लेसमेंट। So as per the given option, 39.2 is given in option A. So option A is correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.